आज की वीडियो है जब मन, आपका शरीर, आपका दिमाग जब हार जाता है उस इंसान के पीछे भागकर, तो एक ही फैसला आपके मन में आता है कि अब आपको कॉल मैसेज मिलना कुछ नहीं करना है। देखो दोस्तों, अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हो, आपको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है इस रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं उस इंसान ने आपको अपनी वैल्यू आपकी बता दी है कि उसे घंटा फर्क पड़ता है आपके रहने और ना रहने से, तो आज मैं आपको बताऊंगी एक रास्ता जिससे आप सामने वाले को पागल कर सकते हो, सामने वाले को अपने पीछे भगा सकते हो। लेकिन कुछ टिप्स आपको मेरे मानने होंगे। 3 टिप्स है जो आप फॉलो करोगे ना तो वो इंसान पहले की तरह आपके पीछे भागने लगेगा। सिर्फ आपको 1 बाय 1 सुनना है, फॉलो करना है, आप देखेंगे आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। थैंक यू एवरीवन, मैं उषा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है आपको अपने सारे ग्रुप और सारे दोस्तों में, ताकि आप जैसे लोगों की हेल्प हो जाए। और अगर रिलेशनशिप के बारे में मुझसे कंसल्ट करना है, अपनी प्रॉब्लम खुलकर बताना है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने आपके लिए व्हाट्सअप नंबर रखा है। आपको वहाँ जाकर पहले मैसेज करना है, फिर आपकी कॉल बुक होगी, फिर मेरे से बात होगी। लेकिन इस कॉल के कुछ पेमेंट है जो आपको पे करना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे, यार हो गया जितना कुछ आपने कर लिया, आप उसे कमजोरी अपनी बना चुके हैं, आप उसे दिखा चुके हो कि आप उसके बिना कुछ नहीं हो। इसलिए जैसे वो आपको कॉल मैसेज नहीं करता, आप फटाफट लगातार उनको मनाते रहते हो। आप अपने आप से पूछो कि दिन में आप कितनी बार मैसेज करते हो। आपने अपना काम धंधा छोड़ दिया है, अगर आप कोई बिजनेस करते हो या आप कुछ पढ़ाई करते हो तो भी आप बिल्कुल खत्म कर चुके हो सब कुछ। उसकी याद में दिन रात बैठे रहते हो, उसे के बारे में सोचते रहते हो, मूवी की तरह अपने को हीरो हीरोइन समझने लगे हो, बिल्कुल उनके पीछे भागकर अपना मुंह सुझा लियो। कितने लोगों को मैंने ऐसा देखा यार। मैं जानती हूँ कि प्यार में तकलीफ होती है, लेकिन आपको कुछ चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो आज मैं आपको बताने चाह रही हूँ। अगर आपने एक्सेप्ट किया तो मैं भरोसा दिलाती हूँ कि आपका रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाएगा। पहला काम है खुद पर नियंत्रण। दोस्तों, खुद पर कंट्रोल करना आना चाहिए। देखो, जब तक आप किसी और को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, वो पहले जैसी बन जाए, वो पहले जैसा बन जाए जो शुरुआत में हमारे लिए तड़पता रहता था, तड़पती रहती थी, हमारा इंतजार करती रहती, हमारे कॉल के लिए पागल रहती थी, पागल रहता था, हमें कितना अच्छा फील कराता था, हमारी कितनी तारीफ करता था, हमको ऐसा लगता था वो हमारे लिए पागल मरे जा रहा है। हाँ, होता है, मैं जानती हूँ ऐसा प्यार होता है, वो शुरुआत में होता है, क्योंकि कहते हैं ना, बुखार जब चढ़ता है ना तो 101 डिग्री का चढ़ा रहता है उस टाइम पे, और जब उतरता है ना तो बिल्कुल शांत हो जाता। और आज के टाइम पे उसे बिल्कुल टेम्परेचर नहीं है, उसे बिल्कुल बुखार नहीं है। मैं समझ चुकी हूँ आपकी सारी बात। लेकिन दोस्तों, आपको भरोसा रखना एक बात का कि खुद पर नियंत्रण रखना, तभी सामने वाला आपके पीछे आएगा। अगर आपने अपना कंट्रोल खोया और आप उसे बदलने की कोशिश करें, आप उसके पीछे पड़ गए, आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, आप उसको बार बार यही वर्ड बोले कि तुम पहले जैसा क्यों नहीं बन रही हो, तुम पहले जैसा बात क्यों नहीं करती हो, हमारा रिलेशनशिप खराब हो गया, इस टाइप की बातें अगर आप कर रहे हो ना तो वो इंसान कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन अगर आपका खुद पर कंट्रोल आ जाए, वहां पे आप बिल्कुल खत्म कर दो हर चीज। नहीं करना है आपको कॉल, नहीं करना है मैसेज। क्यों आपको करना है? क्यों अपनी याद दिलाना है? क्यों उनको पुशअप करके अपनी याद दिलाना है? देखो दोस्तों, कभी कभी खुद पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो हमारा स्वभाव हो जाता है ना, टॉक्सिक हो जाता है, जो सामने वाले को पसंद नहीं आता है, वो आपको कुछ बोल कर दिखाएंगे या आपको अलग करने की कोशिश करेंगे या वो किसी और को चुन लेंगे। इसलिए खुद पर नियंत्रण करोगे ना तो सामने वाला अपने आप आपके पीछे आ जाएगा। सोचो, अगर इसी समय आपने रोक दिया, कुछ खराब नहीं हुआ, उसने कुछ नहीं बोला है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूं, मैं छोड़ कर जा रहा हूं, क्यों तब अपने आप को दुख दे रहे हो? जब सामने वाला नॉर्मल है तो आप भी नॉर्मल रह जाओ। आपका मन नहीं आज मैसेज करने का, मत करो। कोई जरूरी नहीं कि आज रात में अगर आप उसको मैसेज नहीं डिलीवर करोगे तो सामने वाला आज रात में ही आपको भूल जाएगा। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल आपके लिए क्यों नहीं पॉसिबल है? फिर अगर वो एक दिन में आपको भूले चली जा रही है तो आपको भी तो भूल जाना चाहिए। आप क्यों नहीं भूल रहे? क्योंकि एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। मत करो उनको मैसेज, मत करो कॉल। बस जो पहला काम बोल रही हो ना,
खुद पर नियंत्रण करो। देखो सामने वाला पहले की तरह हो जाएगा। जब अपनी तरफ से आप डिलीवेट करना बंद कर दोगे, उनको प्यार देना बंद कर दोगे, उनसे बात करना बंद कर दोगे, देखो सामने वाला 2 दिन बाद पूछने लगे, दिन बाद अपने आप उसकी कॉल आ जाएगी। बिल्कुल कुछ नहीं हुआ आपकी लाइफ में, कुछ नहीं। आप फालतू का एक झमेला लेकर बैठे हो, फालतू में इस तरह समझा रहे हो कि सब कुछ खराब हो गया। मुझे तो लगता है कुछ खराब नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है। वो इंसान नॉर्मल है, वो आपसे ब्रेकअप नहीं कर रही है, वो आपसे ब्रेकअप नहीं करा, तो फिर क्यों मचले जा रहे हो आप, क्यों? अब दूसरा काम करना है, सुनो, आप उनके जाने की कमजोरी मत बनाओ अपने आप को। देखो क्या होता है ना, ये सोचना बंद कर दो कि यार उसके चले जाने से हम मर जाएंगे, उसके चले जाने से हम अधूरे रह जाएंगे, इसके बाद तो हमारा कोई जीवन नहीं है, इसके बाद हमें कोई लड़की अच्छी नहीं लगेगी, कोई लड़का अच्छा नहीं लगेगा। जब तक आपकी सोच ये रहेगी, आप कुत्ता बने रहोगे किसी के। लेकिन जिस दिन आपने डिसाइड किया इनके जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुख सबको होता है, उसको भी होगा, आपको भी होगा, थोड़ा बहुत सबको दुख होता है। लेकिन अगर आपने उसे कमजोरी बना लिया, पहले जैसे आप रहते थे आपको ये चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके ना रहने पर भी आप जिंदा थे। जब वो आपकी लाइफ में नहीं आई थी, जब वो आपकी लाइफ में नहीं आया था, तब भी तो आप थे ना नॉर्मल, खुश थे, जी रहे थे, खा रहे थे, घूम रहे थे, दोस्तों के साथ मजे कर रहे थे। इसके आने से आपकी लाइफ चेंज हुई है, आप में इमोशन बढ़े हैं, आप में प्यार जागा है। सब कुछ समझ सकती हूँ, बहुत दर्द होता है, लेकिन जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये चला भी जाए, ये चली भी जाए, तो भी हम रह लेंगे, हिम्मत करके हम फिर से वही काम करेंगे जो हम पहले करते थे। थोड़े दिन दुख होगा, 1 2 3 महीना दुख होगा, उसके बाद तुम जिंदा रहेंगे। ये अगर आपने जिस दिन एक्सेप्ट कर लिया, मुझे लगता आधा से ज्यादा दर्द आपका साइड में हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप उन्हें खोने से डरते रहोगे कि वो चली जाएगी, वो चला जाएगा तो हम नहीं रह पाएंगे, हम खुश नहीं रह पाएंगे, हम बोल नहीं पाएंगे, हम कहीं घूम नहीं पाएंगे। एक्सेप्ट करो दोस्तों, जो आया है वो जा सकता है, कोई भी चीज यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं होती है। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर दिन एक जैसा बिल्कुल नहीं होता है। आज आप दर्द में हो, आपको पता है कल ये दर्द नहीं होगा, आपको पता है ये आज ये इंसान आपको दर्द दे रहा है, लेकिन आपको भी पता है कि 1 महीने बाद, 2 दिन बाद यार आपका ये दर्द नहीं रहेगा। क्योंकि कुछ भी चीज हर वक्त नहीं रहती। अगर आज आपको आपने एक अच्छी न्यूज अचीव की है, सोचो, लेकिन आपको पता है उसकी खुशी 2 दिन बाद खत्म हो जाती है। तो यही चीज रिलेशनशिप में होता है। अगर आज आपको दर्द मिला, सिर्फ मेरी बात मानो, सिर्फ एक बात मानो, ये सोचना स्टार्ट कर दो कि 2 दिन बाद ये दर्द नहीं रहेगा, 4 दिन बाद ये दर्द खत्म होना है। जो चीज अभी है ना दोस्तों, वो हर वक्त नहीं रहती है। चाहे वो सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, कोई भी चीज हर वक्त आपके साथ नहीं चिपक सकती, आपको अच्छी तरह पता है। थोड़ा सच्चाई देखो, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, सामने वाला आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं कर पाएगा। जितना प्रैक्टिकल रहोगे, जितना आप अपने आप पे कंट्रोल कर पाओगे, जितनी मेरी बातों को सुनोगे, ध्यान से फॉलो करोगे, आपको रिजल्ट मिलना ही है। लेकिन अगर आप अपने आप से कहानी बनाते रहे, आप उनके पीछे भागते रहे, आपको कंट्रोल नहीं होता, आप उसके लिए मरे जा रहे हो, आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो। अगर आप ऐसी बातें निगेटिव सोचते रहोगे तो आप कभी भी अपने रिलेशनशिप को बचा नहीं पाओगे। 3 पॉइंट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई जो आपको नोट करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। और अगर आप मुझसे रिलेशनशिप रिगार्डिंग कंसल्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर रखा है, आपको वहां जाकर अभी मैसेज करके अपनी कॉल बुक करनी है, फिर आप मुझसे कॉल पर अभी बात कर सकते हैं। बताओ आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है जो मैं ठीक कर सकती हूँ। थैंक यू एवरीवन।